नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता आजम खान की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। जहां एक तरफ उनकी जो विधायकी है और उनके बेटे की भी, वो दोनों की सदस्यता रद्द हुई, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ। उसके अलावा जो उन्होंने संपत्ति अर्जित की थी, उस संपत्ति को भी अब प्रशासन सीज करने में लगा हुआ है। जिस गैर कानूनी तरीके से इन्होंने रामपुर समेत बाकी आसपास के एरिया में लोगों की जमीनें हड़पी थी, अब उसको योगी सरकार निरस्त करने में लगी हुई है। और इसी के चलते आपको बता दूं, जो रामपुर में पब्लिक स्कूल है वो जौहर ट्रस्ट द्वारा एक संचालित होता है, उसको भी सील कर दिया गया था। हालांकि परीक्षाएं चल रही हैं और परीक्षाओं के चलते ये हाई कोर्ट में पहुंचे थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहते हुए उस सील को खुलवा दिया है कि भाई बच्चों की परीक्षा चल रही है। ऐसे में केंद्र को बंद करना अचानक से, वो व्यवस्था कैसे हो पाएगी, इस पर बाद में सुनवाई करेंगे, लेकिन पहले परीक्षाओं को ठीक से होने दिया जाए। लेकिन ये तो तय है कि जब इस जमीन का जो सरकार ने पट्टा दिया था वो कैंसिल हो चुका है, तो अब ये बिल्डिंग स्कूल सब अवैध घोषित हो चुका है। आपको बताएं कि किस तरह से जमीनों की लूट उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने की थी। जौहर शोध संस्थान का जो भवन है, 99 साल के लिए 100 रुपए वार्षिक उसको दे दिया गया था। 9,900 रुपए जमा कर दो 99 साल के लिए, ये आपकी हो गई। और आप इसे क्या कर रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं। तो स्कूल फ्री में नहीं चल रहा है, वहां से धन कमाएंगे, उस धन से और जमीन खरीदेंगे और बिल्डिंग बनाएंगे और उसके मालिक होंगे खुद समाजवादी पार्टी के लोग। और ये कहते हैं हम कर रहे हैं समाजवाद, नाम रखा हुआ है समाजवादी पार्टी। ये है लूट का तरीका। अब योगी जी आए तो सारे दस्तावेजों की जांच कराई तो पता चलता है कि इनके ऊपर तो केस लगे हुए हैं। आजम खान पर केस था, वो जेल की सलाखों के पीछे गए, सदस्यता रद्द। अब्दुल्ला आजम उनका बेटा, उसके खिलाफ केस था कि भैया रोड ब्लॉक किया, सरकारी काम में बाधा डाली, कोर्ट ने 2 साल की सजा सुना दी। और ये नियम है कि 2 साल या उससे अधिक की सजा अगर होती है तो विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जाती है। अब सदस्यता रद्द हो गई तो बौखलाए हुए हैं। लेकिन अब जो कार्रवाई हो रही है, 100 रुपये सालाना के लिए जो दिया गया था, ये जो स्कूल है इसको भी ये दिया गया था 33 साल के लिए, और अब इसमें जो है कार्रवाई की गई। तो अब उस कार्रवाई के बाद ये समझ लीजिए एक एक करके जनता तो बड़ी खुश है। रामपुर की जो जनता है उसमें खास तौर पे जो मुस्लिम वर्ग है वो कह रहे हैं कि देखिए हमने तो जबरदस्ती, हमारी जमीन हमने देनी नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती सरकार ने हमारी जमीनें ली। और आजम खान की तो इतनी चलती थी, आपको याद ही होगा वो किस्सा कि आजम खान की एक बार भैंस खो गई तो उस भैंस को ढूंढने में कई थानों की पुलिस लगा दी गई कि भाई कुछ भी हो भैंस ढूंढ के लाओ। जिन पुलिस वालों का काम अपराधियों को पकड़ना था, वो अपराधी तो पकड़ते ही नहीं थे। अपराधियों से तो मिली भगत नेताओं की थी और नेताओं का आदेश पुलिस को होता था और पुलिस को कहा जाता था भैया ये हमारा आदमी है, छोड़ दो। यानी पुलिस बड़ी मेहनत से, मशक्कत से, जान की परवाह ना करते हुए अपराधियों को पकड़ती थी। नेताजी का फोन आ गया, उनको छोड़ना पड़ता था। जो मुजफ्फरनगर का दंगा है, ये अभी मुजफ्फरनगर वाले तो भूले नहीं होंगे किस तरह से आजम खान ने वहां डेरा डाल दिया था। और बड़े बड़े अधिकारियों को यह सीधा निर्देश था कि एक विशेष वर्ग पर आपको हाथ नहीं लगाना और जो हिंदू हैं उनको छोड़ना नहीं है। चुन चुन कर हिंदुओं के बच्चों को जेल में डाला गया था। और ताज्जुब की बात यह है कि एक बहन की रक्षा के लिए एक भाई आगे आया था जिसकी हत्या कर दी गई थी, उसके बारे में FIR नहीं हो रही थी, अपराधियों को पुलिस पकड़ नहीं रही थी। और पुलिस वाले ये कह रहे थे देखो जी हम तो चाहते हैं कि अपराधियों पे कार्रवाई हो, क्योंकि मुजफ्फरनगर की जो आबो हवा खराब हुई है, दिन दिहाड़े लूट हो जाती है, बच्चियों को छेड़ा जा रहा है, गुंडों के हौसले बढ़ रहे हैं, तो हमें बदनामी झेलनी पड़ रही है। हम तो चाहते हैं कार्रवाई हो। लेकिन ऊपर से मंत्री जी का फोन आ रहा है, जो आजम खान थे मंत्री थे, कि वो तो फोन आ रहा है कि ये हमारी पार्टी के लोग हैं, इन पे कोई कार्रवाई ना हो जाए। तो कह रहे हैं हम मजबूर हैं, हमें पता है कि ये अपराधी है, 1 मिनट में हम सही कर दें, लेकिन भाई हमारे ऊपर दबाव है। और जिन अधिकारियों ने
इन नेताजी के फोन के दबाव को नहीं माना और कार्रवाई की, यह भी हुआ कि उनके ट्रांसफर कर दिए गए, आरोप लगाकर उनको कुछ को तो सस्पेंड कर दिया। यह कारनामा हो रहा था। तो पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है कि समाजवादी किस तरह का काम कर रहे थे। थानों की बोलियां लगती थी, मतलब आप पैसे मांगेंगे पुलिस से कि चाहे कुछ भी हो हमें ला के दो। अब ये ऑन द रिकॉर्ड तो कोई नहीं बोलेगा, ऐसी बात कौन बोलता है, कहेंगे भैया नौकरी से चले जाएंगे क्योंकि इन चीज़ों के सबूत तो होते नहीं। लेकिन आज योगी शासन आया, जैसे ही योगी जी आए पुलिस वही है, थाने वही हैं, उनके पास हथियार भी लगभग वही हैं। लेकिन आज जिस तरह का काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश पुलिस और उनकी कार्यशैली की चर्चा भारत ही नहीं विदेशों में है। विदेशों में जहां भारत कम्युनिटी के लोग रहते हैं, भारतीय मूल के लोग जब वहां कोई अपना जुलूस निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं, मैंने देखा कि वहां बाबा जी की फोटो बुलडोजर के साथ लगी हुई है। यानी ये जो बुलडोजर कार्रवाई है ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गई है कि अपराधियों में लॉ एंड ऑर्डर का खौफ होना चाहिए, और इस कदर होना चाहिए कि यदि तुमने किसी को सताया, किसी की जमीन हड़पी, कोई भ्रष्टाचार किया, गुंडाई की, तो आपका घर जमीन में मिट्टी में मिला दिया जाएगा। आज जो अतीक जैसे लोग थे वो भयभीत हैं, वो कहते हैं मुख्तार अंसारी जैसे लोग कि हमें बाबा जी से बचाओ। उत्तर प्रदेश के अलावा किसी भी जेल में रहने को हम तैयार हैं, पूरी जिंदगी रह लेंगे, पर भाई उत्तर प्रदेश ना ले जाओ। क्यों भाई, पुलिस तो वही है जो समाजवादी के टाइम में थी। तब ये कैसी गुंडागर्दी कर रहे थे, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक हो, तूती बोल रही थी इनकी। किसी की भी जमीन पे जाके खड़े हो जाएं और बोले ए अतीक के आदमी हैं, चलो आज से प्लॉट हमारा। जहां खड़े हो गए वो बेचारा जान बचाने के लिए छोड़ भागता था। अभी देखा नहीं उमेश पाल हत्या, ये क्या है उमेश पाल का कांड, कि अपराधी ये सोच रहे थे कि समाजवादी की सरकार फिर से आ जाएगी, हमारी तो ऐसे ही चलेगी। अवैध रूप से प्लॉट उमेश पाल का है और उससे 1-1.5 करोड़ रुपए मांग रहे हैं कि भैया प्लॉट छुटवाना है तो 1.5 करोड़ दो, हम तो बदमाश हैं। उनको लगता था कि यहां कोई कुछ कर ही नहीं सकता। यह बात अलग है कि जिस तरह का दुस्साहस उन्होंने किया है, अब भाग रहे हैं। और उत्तर प्रदेश ही नहीं, वो कहने में आ रहा है कोई विदेश भाग गया है, कोई कहीं भाग गया है। उनके परिवार वाले गुहार लगा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं कि साहब बाबा जी की पुलिस हमारे एनकाउंटर कर देगी लोगों का। मतलब ये जो भय है ये बनाया गया है। और इसीलिए आपको बता दूं, अब जिस तरह की कार्रवाई हो रही है वो आजम खान पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन रामपुर की जनता बड़ी खुश है। जो मुस्लिम वर्ग के लोग भी हैं वो भी कहते हैं कि साहब हमारी जबरदस्ती जमीनें हमसे लिखवा ली गई, छीन ली गई। तो आज योगी जी कार्रवाई कर रहे हैं और इसके कारण आप देखें कि वहां उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी बहुमत मिला। तो ये सब जो बदलाव है इसमें एक तरफ योगी जी का दबदबा है और कुल मिलाकर समाजवादी एक्सपोज हो रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने प्रदेश की जनता का वो जो पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, उसका कैसा दुरुपयोग किया। सैफई महोत्सव करके और नृत्य करवाते थे और दूसरी तरफ बदमाशों को बढ़ावा दिया, जिसका खामियाजा आज भी उत्तर प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। अगर ये समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी शासन ये सच में समाजवाद पर काम करता तो उत्तर प्रदेश में एक भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचता जो गरीबों पर अत्याचार करता, क्योंकि समाजवाद तो यही है। असली समाजवाद का लोहिया जी का विचार तो यही था कि गरीबों के लिए सरकार। लेकिन समाजवादियों ने जो नहीं किया, नाम समाजवादी होने के बावजूद भी वो काम योगी जी करके दिखा रहे हैं। गरीबों के लिए, अंतिम व्यक्ति तक के लिए सुविधाएं पहुंच रही हैं और उनके लिए मकान बनाकर दिए जा रहे हैं, गांव में विकास किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है आज कि विदेश की भी बड़ी बड़ी कंपनियां आज उत्तर प्रदेश में अपना उद्योग लगा रही हैं। वहीं पहला ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है जहां से लाखों यात्री प्रतिदिन जाएंगे और जहाज़ों का मेंटेनेंस यानी एरोप्लेन्स का मेंटेनेंस भी वहीं पे होगा। अभी तक मेंटेनेंस के लिए हमारे जो भारत में जो भी एरोप्लेन चल रहे हैं वो मेंटेनेंस के लिए विदेशों में जाते थे, भारत के अंदर ये व्यवस्था थी ही नहीं, इतना स्पेस नहीं था। तो अब ये किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के जेवर में, तो ये विकास हो रहा है तो लोग खुश हैं
और चाहते ही हैं कि बस योगी जैसा शासक ही उत्तर प्रदेश में बार बार आता रहे और केंद्र में मोदी जी की ही सरकार बनती रहे, ताकि इस तरह से जिन्होंने लूटा है उनको लौटाना पड़े। आपकी क्या कमेंट है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस कार्रवाई पर आपका क्या कहना है जरूर बताएं। वंदे मातरम।